नमस्कार साथियों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं और सिरसा बीजेपी ऑफिस के अंदर तर्क हरियाणा की टीम जो है वो विजिट कर रही है और मक्खनलाल जी हमारे साथ हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि चुनाव प्रचार जो है वो किस तरह का है। तो सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, चुनाव प्रचार की अगर बातचीत की जाए तो किस तरह का चुनाव प्रचार जो है वो चल रहा है और जो जनसंपर्क कर रहे हो लोगों के बीच में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जर्नैल सिंह जी, सबसे तो पहले तर्क हरियाणा का यहाँ हमारे लोकसभा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहुँचने पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। चुनाव लोकसभा का जो वर्तमान में अब चल रहा है, डॉक्टर अशोक तंवर जी के लिए जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की टीम जा रही है, जहाँ भी कार्यकर्ता जाता है, वहाँ पे जन समर्थन अथाह रूप में मिल रहा है। और डॉक्टर अशोक तंवर जी पहले भी पार्लियामेंट सदस्य रहे हैं, 15 साल से लोगों के बीच में हैं, लोगों के दुख सुख में आते हैं, जाते हैं, उनके काम आते हैं और लगातार सिरसा वासियों के साथ वो बने हुए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अशोक तंवर जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। तो डॉक्टर अशोक तंवर जी के लिए जन समर्थन बहुत मिल रहा है और कार्यकर्ता भी अपनी अपनी जगह पे, हर जगह पे, गली मोहल्ले चौक चौबारे सब जगहों पे कार्यकर्ता लगा हुआ है और जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोगों का मन है, लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश हमारा बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचा है। हर क्षेत्र में, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, किसी भी वर्ग की समाज की बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, किसान के सम्मान निधि की बात हो, हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। सर, तंवर साहब का जब हमने डोर टू डोर लोगों के बीच में गए पूछा तो लोग तंवर साहब का चेहरा कम पसंद कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? कह रहे हैं कि लोग ये तो पार्टी जल्दी बदल लेते हैं। इसके पीछे कोई समस्या रहने वाला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जो आदमी जनता के अंदर पॉपुलर होगा वो लोगों के बीच में जाता है, तो कोई ना कोई ऐसा भी व्यक्तिगत भी इंसान होगा जो उसको, हर ज़रूरी नहीं है विचारधारा में एक जैसे हो, किसी की विचारधारा नहीं मिलती तो उसको उस तरह से लेते हैं। अदरवाइज तो लगभग 99% लोग अशोक तंवर जी को बहुत चाहते हैं, दिल से चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये यहाँ से हमारा प्रतिनिधित्व करें और यहाँ से भारी मतों से जिता करके, जिस तरह माननीय सुनीता दुग्गल जी यहाँ से हमारी सांसद है, उनको जिताया था लगभग 3.5 लाख वोटों से। तो मुझे ये लगता है कि लोगों का जनसमर्थन देखते हुए हमें लगता है कि ये हम सीट कम से कम भी 5 लाख से भी ऊपर वोटों से ये डॉक्टर अशोक तंवर जी जीत रहे हैं। कांग्रेसी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है वो, उनके जो प्रत्याशी है वो आपकी 400 पार के नारे को जुमला बता रहे हैं। नहीं, जुमला तो कांग्रेस पार्टी खुद बन करके रह गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा दिया। 70 साल में हमने देखा उन्होंने संविधान को तो कभी माना ही नहीं। उन्होंने संविधान को कभी अध्यादेश के जरिए से, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से उन्होंने मतलब उसको खिलवाड़ किया। तो माननीय नरेंद्र मोदी हैं जो सब प्रकार के जो संविधान की सुरक्षा को लेकर के, चाहे 370 धारा हमारे जो जम्मू कश्मीर थे उसको हटाने का काम किया हो, राम मंदिर निर्माण जो 500 साल से लोगों के आस्था का निर्माण में आस्था थी, टेंट में रामलला विराजमान थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूरे भारतवासियों का सम्मान किया और पूरा देश गौरवान्वित हुआ। आज रामलला अपने स्थान पर विराजमान है और पूरे जन जन की उस आवाज़ पर खरे उतरे हैं कि हम रामलला में आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो सार्थक है। एक प्रियंका गांधी जी की रोड शो, बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जलसा होने जा रहा है, उसका मानते हो कोई न कोई इफेक्ट जो नहीं ऐसा है कि पड़ेगा? देखिए, हर पार्टी अपना अपने तरीके से प्रचार प्रसार करती है। हमें नहीं लगता कि हमारे जो आदित्यनाथ योगी जी आए थे सिरसा के अंदर, तो लोगों का जनसमूह उमड़ा था। वो जनता के नेता हैं, लोगों के नेता हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां चौथाई के लगभग पूरा प्रदेश है जो जनसंख्या की दृष्टि से, तो वहाँ के लोकप्रिय ही नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता हैं। तो लोगों ने उनकी बात को सुना, उनको समझा और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया।
एक साथी हमारे साथ और हैं, बातचीत करेंगे। सर, किस तरह का माहौल जो है सिरसा के अंदर बना हुआ है, या अन्य गाँवों की बात करें? भाई साहब, एक तरफा माहौल है। बहुत ही बढ़िया चुनाव चल रहा है डॉक्टर अशोक तंवर का। और आज देश है ना, वो देश मोदी के साथ है। आज भारत के 140 करोड़ लोग मोदी को, अपने आप को मोदी का परिवार मानते हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, भी आपा एक गाड़ी हाईवे पर चल रही है 150 की स्पीड से, अगर हम उसका ड्राइवर बदलेंगे ना तो एक्सीडेंट होना तय है। तो आज देश भी ये बात समझता है कि भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी रफ्तार से विकास की ओर बढ़ रहा है। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। पूरा विश्व आज भारत की ओर नज़र टिकाए देख रहा है। तो आज भारत के 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार। सर, अगर मेंबर पार्लियामेंट तंवर साहब बनते हैं तो किस तरह की विकास नीतियाँ सिरसा के अंदर देखने को मिलेंगी? बहुत बढ़िया विकास पहले भी हुआ है। पिछले 10 साल में आप सिरसा की चारों ओर नज़र दौड़ाओगे तो भारतमाला एक्सप्रेसवे, इधर से नेशनल हाईवेज, मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े आरओ प्लांट लगा है पंजुआना में। बहुत विकास कार्य पहले भी हुए हैं और आगे भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे डॉक्टर अशोक तंवर जी जब लोकसभा में जाएंगे तो सिरसा के लिए बहुत ज़्यादा विकास की परियोजनाएं और विकास सिरसा में बहुत ज़्यादा होने वाला है। सर, आने वाली 25 मई को किस तरह का संदेश जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने समर्थक, अपने साथियों को देना चाहोगे? मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि आज देश की ज़रूरत है नरेंद्र मोदी, गरीब की ज़रूरत है नरेंद्र मोदी, आम आदमी की ज़रूरत है नरेंद्र मोदी। आज नरेंद्र मोदी ही है जिसने कि भारत के गरीब के बारे में सोचा है, भारत के युवा के बारे में सोचा है। आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के लोग नौकरी लग रहे हैं। आज से 10 वर्ष पूर्व या तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए या 5-4 किले बापू के वह अपने को गिरवी रखने पड़ेंगे या बेचने पड़ेंगे, या कोई तकड़ी सिफारिश होनी चाहिए, तब नौकरी लगते थे। आज घर बैठे रिजल्ट आता है, इंटरव्यू देकर घर नहीं पहुंचता और रिजल्ट आ जाता है कि आपकी सिलेक्शन हो गई। अगले दिन मेडिकल होता है और तीसरे दिन वो ज्वाइन भी कर जाता है। आज देश की ज़रूरत है नरेंद्र मोदी जी, शुक्रिया। तो साथियों से हमने बातचीत करवाई। इनके साथियों के अगर आपको विचार बढ़िया लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।